प्रदेश में पंचायत चुनाव की आहट के बाद ग्राम पंचायतों में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तिलौरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर वर्तमान में जो प्रशासक है, इनके विरुद्ध किसी अन्य जनप्रतिनिधि ने, जो पूर्व में सरपंच रहे हैं, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में हम सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में मामला क्या है। मेरे पास में ग्राम पंचायत तिलौरा के जो वर्तमान में प्रशासक है, समुद्र सिंह रावत, ये मौजूद हैं। समुद्र सिंह जी, आप पे कुछ आरोप लगे हैं। पूर्व जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आप ग्राम पंचायत में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो नियमों के विरुद्ध है। पूर्व सरपंच है हमारे प्रकाश कंवर थी, उसके पति है जिसका नाम है राज सिंह। तो क्या अब चुनाव माहौल रहता है, जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ 5-7 उम्मीदवार मेरे सामने रहते हैं, तो जनता की मेरी जनता मेरे से ज्यादा चाहती है कोई कारण से या ईमानदारी से, तो मुझे बार बार जनता चुनाव जिताती है। लगभग 3-4 बार सरपंच का जिता दिया, कृषि में डायरेक्टर का जिता दिया, पंचायत निदेशक का जिता दिया बीजेपी से, और कोऑपरेटिव बैंक में रह गया मैं। मेरे को बार बार जिताने का कारण ये है कि मेरी ईमानदारी, छवि और पब्लिक के अंदर पेठ। तो राज सिंह एक बार चुनाव जीता था गलती से, वही तो 15-16 वोटों से। कैसे जीता वो, जीत के उन्होंने मनमानी करी, खूब बदमाशी करी, हुंडा गैंग पाली, उसने कई जगह पहाड़ी पे कब्जे किए, गौचर जमीन पे कब्जे किए। नहीं, मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या किया। मैं ये पहले ये बात ये कर रहा हूँ कि आप पे उन्होंने आरोप लगाया है कि आप पट्टे जारी नहीं कर रहे हो। नहीं, मैंने पट्टे जारी पहले नियमानुसार किए थे, आज भी कर रहा हूँ। तो मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, पूरी ग्राम पंचायत बॉडी बैठती है, उसमें मीटिंग ली जाती है, 3-4 मीटिंगों में लिया जाता है, फिर बॉडी उसको तय करती है। बॉडी के बाद मौका दे करके सही स्थिति होती है तो उनको पट्टा दिया जाता है, नियमानुसार दिया जाता है। अगर वो थोड़ी बहुत खाली है तो उसी डीएलसी भी ली जाती है। और इनके अलावा मैंने जो खसरा के लिए, जो राजकमल के पति ने, जो है राजकमल ने, जो हमको कहा, राज सिंह ने क्या कहा कि 2 खसरा है उनको पट्टे नहीं दिए जाएंगे, उसमें कोई पट्टे दिए तो उसको खारिज किया जाए। कभी खारिज करने वाले कोई पट्टे है नहीं, और मैंने जो उस खाली जगह कहीं पट्टे दिए नहीं। ये जो राजनीतिक माहौल बना रखा है, क्योंकि मैं बार बार चुनाव जीतता हूँ, ये चुनाव के टाइम आ गया और स्वयं की ऑडिट हुई थी 5 साल की, राज सिंह के ऑडिट की, प्रकाश कंवर की। अच्छा। राज सिंह ने काम किया था, उसकी ऑडिट में लगभग 1,40,00,000 की घपला रिकवरी है। अच्छा। 1,40,00,000 की, 1,33,00,000 की रिकवरी तो हमको फाइल दे दी ला करके ऑडिट वालों ने, और पंचायत समिति में पड़ी है सुरक्षित। 1,23,00,000 बाकी है उनके, और उसकी वापिस उन्होंने अर्जी लगवाई भाई कि हमारी जांच गलत हुई, तो फिर सरकार ने उसकी वापस जांच करवाई, तो ही वापस वही पैसे निकले। फिर तीसरी बार जांच करवाई, हेलो जी टाइम में जांच हुई, हमारे भजन लाल जी टाइम में उसकी जांच हुई, वही पैसे निकल गए वापस 1,23,00,000 उस प्रकाश कंवर में, उसके राज सिंह में। तो बोलो चोर तो वो है, चोर मेरे को उल्टा, चोर कोटवाल को डल रहा है, मेरे को चोर झूठा बना रहा है। चोर वो है, उससे सरकार पैसे नहीं उगा रही है, उल्टा मेरे गुलाम लगा रही है। जब उसको देखो, वीडियो साहब ने हमारे ग्राम से उसको नोटिस दिया राज्य आदेश के अनुसार, क्या जाके भाई नोटिस नहीं लेता है अगर राज सिंह या प्रकाश कंवर, तो उसके चश्मा कर दो। तो हमारे ग्राम से सीधा आदमी प्रहलाद जी या हमारे दोनों दिलीप जी है, तो ये जाके चश्मा कर दिए, और उसके आउट मेरा बेइज्जती कर दी। ये क्यों कैसे कर दिया चश्मा, उसने नाटक करके झूठा बाउंडर रचा के गाँव में कुछ आदमी भड़का के, वो कलेक्ट्री मायार जगह जगह झूठा ही नाटक कर रहा मेरे खिलाफ, जबकि मैंने नियम अनुसार काम किए सारे, और पैसे बकाये भरने पड़ेंगे उनको, आज नहीं पड़े बाद में भरने पड़ेंगे। मेरी भी 2 बार इंस्पेक्शन हुआ था, मेरी भी जांच हुई थी, मैं बिल्कुल निर्दोष पाया गया। मतलब ये कहना है कि पूर्व जो सरपंच है उसके खिलाफ 3 बार जांच हुई और तीनों बार में ये तथ्य सामने आया कि उन्होंने राजकोष को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान। तो क्या विभागीय कोई कार्रवाई हुई इस मामले में? कार्रवाई हुई है, उसे जयपुर से लेटर आया है, सीओ साहब लेटर दिया, पहले कलेक्टर साहब दिया, हमारे बीडीओ साहब ने भी दिया 2-3 बार, जब भी बीडीओ आई 2-3 अलग अलग लेटर दिया है, उसने अभी तक पैसे जमा ही नहीं कराए। फिर हमको भी अकाउंटेंट ने पाबंद किया, भाई आप भी पंचायत से नोटिस दो उसको, ग्राम सेवक, तो हमारा ग्राम सेवक उसको नोटिस दिया, नोटिस लिया, चश्मा कर दिया, जितने में हमारा देखो आरोप लगा रहा है। देखो, आप मतलब वो शिकायत से जो आपने नोटिस चश्मा किया, उसके कारण आप पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब भी मैं तबार सरपंच था, मेरे कभी किसी को इस एरिया में, पूरा एरिया पूछो, और मेरे सुनो एक बात निवेदन करता हूँ, जब मेरे ऐसी सीट आ गई तो मेरे को जबरदस्ती नान गोविंदगढ़ का लेके भैया मेरे यहाँ चुनाव लड़ो, और वहां पर मेरे को एक तरफ वहां के लोकल आदमी हराया, यार वो कांग्रेस के बोर्ड है पूरे ही लोग गाँव के, मेरे को बीजेपी में टिकट दिया था, मैं एक तरफ जीत का आया उस टाइम। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक में, कृषि मंडी में, बड़े मैं कृषि मंडी में एक तरफ जीत का आया। देखिए, मैं कोई प्रचार नहीं करता हूँ, खाली हाथ जोड़ता हूँ, सादगी से रहता हूँ, पहले था वैसे ही हूँ आज। देखिए समुद्र सिंह जी, ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत गरीबों के काम करती है, गांव के विकास के लिए काम करती है। वो कहते हैं कि आपने जो शौचालय बने
उन शौचालयों में आपने सही ढंग से काम नहीं किया या अन्य जो विकास कार्य है उन पे कोई काम नहीं किया, ऐसे कुछ आरोप भी आप पे लगाए जा रहे हैं? देखो साहब, मैं आपको हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ कि हर चीज मोदी जी ने पार्षद कर दी। अभी आज के 4-5 साल पहले ऑफलाइन था, पंचायतों पैसे आते थे। आजकल शौचालय के पैसे आते हाँ, थे? शौचालय के सबके मकानों के उनका आते थे, सरपंच लोग चेक देते थे। लेकिन आजकल हमने 4-5 साल में ऐसा कर दिया कि भाई के डायरेक्ट खाते में आते हैं। लेकिन हमारे प्रकाश कमल उस टाइम थी ना, शौचालय के लगभग 335 ऑडिट में है ये मेरा। अच्छा, ऑडिट में? हाँ, 335 शौचालय के पैसा गरीबों के, बोलो लेटरिन बने उसके पैसे खा दिया प्रकाश कमल राज सिंह। बोलो अच्छा, अच्छा। 335 के लगभग, देख लो ऑडिट में। नंबर 1, गरीबों को छप्पर योजना या वो बकरी सेट दिया गरीबों को 45-45 हजार रुपए, उनके बनाए नहीं, उन्हें पता नहीं उनके पैसे कहा गया, वो भी देख लो ऑडिट में। तो ये जांच में हाँ। ये पुष्टि है इस बात की? पट्टे पहाड़ या खुद ने कब्जा करके 12-12 लाख भाड़ा बेच दिया उन्होंने, भाड़ा बना कर छोटे-छोटे भाड़े बेच दिए, बोलो पहाड़ी भी कब्जा करके उसने, राज सिंह ने। आप ये बताएं मेरे को कि जो पंचायत में एक आरोप है आप पे वो लग रहा है कि सरपंच जो है, सरपंच वहां पर ग्रामीण को पट्टे नहीं दे रहा है, तो पट्टे का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या है, ये मुझे एक बार बताएं आप। अजी प्रोसेस ये होता है, हमारे भजन लाल जी ने बाहर सरकार ने आदेश किया था कि ज्यादा जमीन का ये खाली कर दो, कम कराओ और गरीबों को भी दो। तो हमने अभी घूमकर जाति को भी पट्टे दिए थे, काफी गरीब लोगों को। इनके अलावा हमारे गांव में जो गरीब ज्यादा है उनको हमने निःशुल्क पट्टे बांटे काफी। नहीं तो सरपंच बांट सकता है क्या? नहीं, सरपंच ग्राम पंचायत बॉडी, पूरी ग्राम पंचायत मीटिंग होती है, एप्लीकेशन लिया जाता है, मौका देखा जाता है, वार्ड पंचायत में कमेटी होती है, कमेटी आता है, निर्णय लिया जाता है, फिर बाद में पट्टे दिए जाते हैं उनको। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरपंच अकेला किसी को पट्टा नहीं दे सकता? नहीं, अकेले क्या, बॉडी होती है पूरी पूरी। क्या प्रोसेस होता है बॉडी में? बॉडी में क्या है, उसका प्रार्थना पत्र लेते हैं, सदस्य कौन लेता है, उसमें पूरे पहली ग्राम पंचायत मीटिंग होती है, उसमें बहुमत होता है, जैसे 13 वार्ड पर 7 वार्ड पर होने चाहिए उस मीटिंग में। फिर बाद में क्या आता है, 2 या 3 हमारे वो जो वार्ड पर कमेटी है वो मौके पर जाती है, चेक करती है, और फिर हमारा जाकर के उसको देखा जाता है कि ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर उसको देख करके बाद में प्रस्ताव लेकर फिर पट्टे दिए जाते हैं। कुल मिलाकर आपका ये मानना है कि जो आप पे जो आरोप लगाए हैं ये राजनीतिक रूप से आरोप है, क्योंकि चुनाव पंचराज के आने वाले हैं? अजी मैं बार बार जीता हूँ, मेरे ऊपर मेरे आस 7-8 चुनाव लोग प्रतिद्वंदी जुटते हमेशा खड़े होते हैं, यार मुझे हराने की कोशिश करते नहीं, मैं हरा नहीं। और अब झूठा काफी लोग मिलकर मेरे को देखा इस साल इसको चुनाव कैसे हराओ, लेकिन पब्लिक पूरी मेरी तरफ है, एक तरफ है। अगर आज चुनाव करावे, चाहे 3-4 पंचायत कहीं खड़ा कर दे मेरे को, चाहे नांद, चाहे गनाडा, चाहे तिलोरा, तो मैं एक तरफ जीतता हूँ। पब्लिक मेरे आगे कहती है भाई साहब हमारी पंचायत में आओ, भाई साहब हमारी पंचायत में आओ, आप इतने ईमानदार हो, गरीबों का मसीहा हो आप, और किसी से 2 पैसे कभी लिए नहीं आपने ईमानदारी बढ़ती है, और जिसका फल आप बार बार चुनाव जीतते हो। देखिए, आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो आरोप समंदर सिंह रावत पे जो लगे हैं, उनका समंदर सिंह ने पूरी बेबाकी के साथ जवाब पेश किया कि उन पे जो आरोप लगे हैं वो आरोप बिल्कुल ही मिथ्या है। हम राजकमल जो पूर्व सरपंच है उनका भी पक्ष जानेंगे।